सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए, जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। भाग्यशाली गुरुमुख हो। जो गुरुमुख होता है वह हमेशा अपने इष्ट देव की तरफ ध्यान लगाए रखता है। उसका यही ख्याल होता है कि श्री गुरु महाराज जी जो आज्ञा हो वह उसी में ही रहें, उनके वचनों के दायरे में ही रहें। जिस तरह मणि अपने सांप का ख्याल हर वक्त मणि में ही रहता है कि उसे कोई उससे अलग ना कर दे, कोई ले ना जाए, उसी तरह गुरुमुखों का ख्याल अपने इष्ट देव सतगुरु की तरफ ही रहता है, क्योंकि उसके लिए सतगुरु और उनकी आज्ञा ही सब कुछ होती है। इसीलिए वह उनकी आज्ञा में चलता है। श्री गुरु महाराज जी जो कुछ फरमाते हैं वह उसकी पालना करता है। अगर कोई सज्जन उनकी आज्ञा की पालना नहीं करता, वचनों को भूलता है, तो उसके लिए संतों ने फरमाया है, जो सेवक सतगुरु की आज्ञा को भूलता है वह हर वक्त दुखी रहता है, परेशान रहता है, गर्भ में झूलता है, बार बार जन्म मरण के कष्ट भोगता रहता है। इसीलिए सेवक गुरुमुख को हमेशा इष्ट देव की आज्ञा में ही रहना चाहिए। आप सब जितने भी गुरुमुख हैं किस लिए आए हैं दरबार में? अपने जन्म का कल्याण करने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है? अपने इष्ट देव की आज्ञा मानने से उनके दर्शन करो, उनके प्रवचन सुनो और भी जो नियम हैं उनकी पालना करो। बस इस बात का ख्याल रखो कि हर गुरुमुख अपने सतगुरु की आज्ञा में रहे, क्योंकि सतगुरु ही शिष्य के साथी हैं, वे ही उसके सब कुछ हैं। सेवक उनको हमेशा अपना समझे, तभी उसका भला हो सकता है। आप सब गुरुमुख हैं, श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, गुरुमुखों की आज्ञा में चल रहे हैं, इसी में सबका भला है, कल्याण है। आप सबको यह विचार होना चाहिए कि हम गुरुमुख भाग्यशाली हैं कि हमें श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने अपनाया है और हमारे लिए श्री अनंतपुर दरबार की यह रचना की है। महापुरुष यही सोचते हैं कि जो गुरुमुख श्री अनंतपुर दरबार में आ गए हैं उनका भला और कल्याण हो गया। इसीलिए ज़रूरी है कि गुरुमुख भी इस बात को समझें और अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलते रहें। गुरुमुखों आज्ञा में चल रहे हैं, इसी तरह आज्ञा में चलते रहें तो सब कुछ पा सकते हैं। गुरुमुखों के लिए बहुत ज़रूरी बात है, साधक वही है जो अपने शरीर को साधता है, सतगुरु की आज्ञा में चलता है। वे जो वचन फरमाते हैं उनकी पालना के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अगर यह फरमाया है कि 2 घंटे भजन करना है तो जैसे भी हो भजन करना ही है। वे अपने शरीर को इन वचनों में ढाल लेता है। जो कोई भी सतगुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है, आज्ञा को भूलता है, वह बार बार निम्न योनियों में भटकता है। गुरुमुखों, इसीलिए महापुरुष यही फरमाते हैं कि वक्त के महापुरुषों के जो भी प्रवचन हैं उनको कभी ना भूलो, सतगुरु की आज्ञा में चलो। आप सब तो गुरुमुख हैं, श्री गुरु दरबार के सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। सेवा भजन करके अपना जन्म सफल करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। जिसने महापुरुष की प्रसन्नता हासिल कर ली, गुरुमुखों के लिए वही सब कुछ है। इंसान अपने ख्याल से अपने लिए भी उतना ही अच्छा नहीं सोच सकता जैसे उसके लिए महापुरुष सोचते हैं। इसीलिए आप सबका फर्ज है कि आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें।